निर्मला सीतारमण ने 1980 में सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से अर्थशास्त्र में बैचलर्स ऑफ आर्ट की शिक्षा पूर्ण की। 1984 में निर्मला सीतारमण साउथ से आ गई सीधा नॉर्थ। दिल्ली में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विषय में एमफिल की परीक्षा पूर्ण की। निर्मला जी का विवाह डॉक्टर पराकला प्रभाकर से हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। दोनों ही काफी इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन यहाँ आता है इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। निर्मला जी शुरू से ही थोड़ी राइटिस्ट थी। वो बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन इनके पति प्रभाकर कांग्रेस विचारधारा के हैं। निर्मला जी की मुलाकात अपने पति प्रभाकर से जेएनयू में पढ़ाई के दौरान हुई थी। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से होने के बावजूद भी इस जोड़े ने शादी कर ली और इनकी एक बेटी है जिसका नाम पराकला वांगमयी है। जबकि उनके पति प्रभाकर ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के संचार सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। आइए आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण जी के राजनीति में आने से पहले के करियर के बारे में। निर्मला जी ने हैबिटेट यानी लंदन में एक घरेलू सजावट की दुकान में एक विक्रेता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक अर्थशास्त्री के सहायक के रूप में भी कार्य किया है। वो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी रही है। 1991 में भारत लौटने से पहले सीतारमण ने कुछ समय के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस में भी काम किया है। इसके अलावा निर्मला जी ने लंदन से PhD की है इंडो यूरोप ट्रेड सब्जेक्ट्स में। 1991 में वापस भारत आकर ये संघ से जुड़ गई। इन्होंने RSS में कार्य भी किया है। इन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था, तो इन्होंने हैदराबाद में प्रणव स्कूल की स्थापना भी की है। निर्मला जी 2003 से 2005 के बीच नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सदस्य भी थी। सीतारमण जी 2006 में बीजेपी में शामिल हुई और 2010 में पार्टी की प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगी। 2017 में उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और वह इंदिरा गांधी के बाद इस पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी। 2019 में निर्मला सीतारमण को वित्त और सहयोग मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी। 2019 में कोविड संकट आने के बाद सीतारमण कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल की प्रभारी भी बनी। उन्होंने नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान का आवरण भी किया। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और केंद्रीय बैंक यानी RBI द्वारा घोषित पिछले पैकेज शामिल हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 5वें संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की और लोगों से वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट बनने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ये सिर्फ एक वित्त पैकेज नहीं होगा, बल्कि एक सुधार प्रोत्साहन होगा, मानसिकता में बदलाव और शासन में एक जोर होगा। निर्मला सीतारमण को 2019 में JNU द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।